नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड फिन पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जहां से आपको एक क्लियर व्यू अब मिल जाएगा कि आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो किस लेवल से करना चाहिए, और आपको अगर किसी भी स्टॉक में लमसम इन्वेस्ट करना है तो कौन सा वो समय रहता है या फिर लेवल रहता है जिस लेवल पे आपको लमसम के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा और शॉर्ट टर्म पे आप एक अपना मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही हम जानेंगे इसका लाइफ टाइम ग्रोथ के बारे में, और साथ ही इसके साथ आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलता है एक अच्छे स्टॉक में नीचे के लेवल पे एक लमसम इन्वेस्ट करने का, ताकि शॉर्ट टर्म पे आपको एक अच्छा खासा बहुत ही जल्दी आपका जो पैसा है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पे एटलीस्ट डबल तो हो ही जाए विद इन 2 to 3 ईयर्स में। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सब कुछ जानेंगे इस बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए आखिर तक, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी का जो मेन बिजनेस है वो हम पहले थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। जो एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑफर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस ये वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करता है। लगभग 50 कंट्रीज में उनका बिजनेस फैला हुआ है, जहां से उनके ये तीन ऑपरेटिंग जो ऑपरेट्स थ्रू द 3 सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट में ये काम करता है। आईटी एंड बिजनेस सर्विस, इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म, ये जो 3 सेगमेंट है, इन 3 सेगमेंट में उनका मेन बिजनेस जो रन करता है। ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी का जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। उनके जो फाउंडर है वो है शिव नडर, उनका जो फाउंडर है, और साथ ही वो चेयरमैन भी है इस कंपनी के। और उनके जो सीईओ है वो है सी विजय कुमार, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सी विजय कुमार। बहुत ही काबिल इंसान है और लगभग 25 सालों से वो इस फील्ड में है और अपनी सर्विस एचसीएल टेक्नोलॉजी को देते आ रहे हैं। ठीक है, और अभी आपके सामने जो डाटा है वो है इंडस्ट्री पेयर। एचसीएल टेक्नोलॉजी के साथ जो अभी खड़ा हुआ है टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो, इंफोटेक और माइंडट्री, एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस, इन स्टॉक में आपके 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर का रिटर्न आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो स्टॉक्स है ये एचसीएल टेक्नोलॉजी का रिव्यू देखने के बाद, एनालिसिस देखने के बाद आपको अगर लगता है ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखा है उनमें से किसी भी एक स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए टेक्निकल और फंडामेंटल, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी का बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि हो सकता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। और आगे बढ़ने से पहले एचसीएल टेक्नोलॉजी का थोड़ा इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल डाटा, और साथ ही इसका जो हाई है, डे हाई है, लास्ट डे था जस्ट फ्राइडे था, लास्ट वीक 965, और लो था 947। 52 वीक हाई है 1377, और 52 वीक लो है 870। बहुत ही अच्छा प्राइस है। इसी प्राइस पे अगर किसी ने बाय किया, एक ऑलरेडी उनके पास एक ऑलरेडी अच्छा स्टॉक होल्डिंग पे है और प्रॉफिट में भी होंगे। ठीक है, और इसका जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 2,57,000 करोड़ के आसपास है। लार्ज कैप कंपनी है, पी है 23.65। अगर थोड़ा नीचे आके बाकी जो डाटा हम देखते हैं उनमें से ईपीएस 40.09 बहुत ही अच्छा है। डेट है 225 करोड़, ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। आरओसी आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 30 के ऊपर है आरओसीई। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। बाकी ईयरली जो उनका प्रॉफिट और लॉस है वो हम देख लेते हैं। अभी किसी भी कंपनी का अगर फाइनेंशियल जो डाटा है वो स्ट्रांग रहता है तो फिर उस स्टॉक में ग्रोथ होना ही होना है, और ये जो एक ग्रोथ स्टॉक है। नेट सेल आप देख सकते हो 2018 में 22,000 से इंक्रीज होकर 40,000 आ चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो 9,000 से इंक्रीज होकर 15,000 आ चुका है 2020 में, 2018 से लेके। ठीक है, और नेट प्रॉफिट पे भी काफी उछाल हो चुका है, 7,000 इंक्रीज होकर 10,000 के ऊपर नेट सेल हो चुका है 2020 में। अगर ईपीएस देखते तो वो 26 से बढ़ के अभी 40 पे है। लॉन्ग टर्म पे अगर एचसीएल टेक्नोलॉजी अगर सीएजी रिटर्न देखते हैं तो वो आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा। 10 ईयर रिटर्न 30%, 5 ईयर रिटर्न 26%, 3 ईयर रिटर्न 42%, 1 ईयर रिटर्न 27%। चलिए देखते हैं जो चार्ट है उस पे, उससे थोड़ा पहले ग्रोथ के बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए उस स्टेज पे
चार्ट पे जाने से पहले देख लेते हैं कौन से वे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एसीएल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है। उनमें से पहला है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और मिरा एसेट लार्ज कैप फंड। ये जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है एसीएल टेक्नोलॉजी। तो आप क्यों पीछे हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको इस स्टॉक में इस इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो चार्ट पे जाने से पहले इस स्टॉक का ग्रोथ की हिस्ट्री हम थोड़ा देख लेते हैं, और क्योंकि चार्ट पे इतना इलेबरेटली आपको समझा नहीं पाऊंगा तो इसलिए मैंने आपको एक डाटा यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2003 में ये आप देख सकते हो 18 रुपीज में ट्रेड करता हुआ था और उसने 2006 में हाई बनाया है 90 का। उसके बाद 2008 में इस स्टॉक में 70% के गिरावट के साथ 25 में ये पहुंच चुका था। उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट रहा और 2009 में ये 20 रुपीज तक आ चुका था 72% करेक्शन के साथ। ठीक है, तो आपके सामने इसने एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रखा नीचे के लेवल इसको बाय करने। उसके बाद 2011 में उसने हाई बनाया 130। उसके बाद फिर से 2011 में उसमें फिर से हमें गिरावट देखने को मिला 30% का गिरावट। उसके बाद आप देख सकते हो उसने पीछे मुड़के नहीं देखा। विदिन 3 इयर्स और 4 इयर्स उसने नया हाई बना है 521 का। उसके बाद फिर से उसमें स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला नेक्स्ट ईयर ही जो कि है 2016 में 357 का नया उसने लो बनाया। उसके बाद 2020 में उसने हाई बनाया 618 और उसी 2020 में कोरोना काल में उसने जो लो बनाया है वो है 377 जो कि 40% डीप के साथ। उसके बाद 2022 में उसने फिर से हाई बनाया। आप देख सकते हो ये डाटा देखिए 377 में उसने जो छलांग लगाया वो उसने क्लोजिंग दिया है 1375 के जो हाई वहां पे। उसके बाद फिर से करेक्शन के बाद अभी ये ट्रेड कर रहा है 940 और उसके आसपास। ये अभी जो अपडेट डाटा है नहीं 32 और 30% के करेक्शन के साथ। ठीक है, ये है डाटा और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास कितनी बार इस स्टॉक ने अपॉर्चुनिटी जो विद इन 19 to 20 इयर्स ये स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है और उसी के दौरान आपके पास कितनी बार अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्ट करने की। 1 2 3 4 5 6 बार विद इन 20 ईयर 6 बार आपके सामने इसने अपना अपॉर्चुनिटी रखा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। आप अगर चूक रहे क्यों चूका, और आपने अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप जस्ट अभी नए हैं बिगिनर से, तो फिर इस स्टॉक को अपने राह पे रख सकते हैं। अच्छे करेक्शन पे स्लोली इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि मैं आपको समझा दूंगा चार्ट पे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आप चीज इस स्टॉक में ध्यान से देखिए कब इसने अपना जो मैक्सिमम जो लो बनाया वो 70% करेक्शन किया था वो भी 2008 और 9 में। उसके बाद उसमें ज्यादा हमें डीप देखने को नहीं मिला। अब 2011 में 30% और 32%, 40% और 32%, अभी भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो फिर इस तरह की जो प्राइस है वहां से आप स्लोली एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं, वो हम चाहते हैं आपको फिर से दिखा दूंगा। और साथ ही आप लमसम कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की डीप में ही आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और लमसम इन्वेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो विद इन 6 इयर्स आपके पैसे को कहां से कहां पहुंचा देता है ये स्टॉक। ठीक है, तो आप देख सकते हो किसी भी ग्रोथ स्टॉक का जो मिशन ही होता है वो यही होता है, कंटिन्यू ही आपको ऊपर की तरफ खींच के ले जाता है। और टॉप तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया 1374 के आसपास इसका टॉप था और अभी ट्रेड करे 948 के प्राइस पे। और 900 के आसपास किसी भी गिरावट में फिर से अगर आपको मिल जाता है 900 के आसपास, वहां से अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है वहां से जरूर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर इसको मिलता है वो हो सकता है सपोर्ट नेक्स्ट 850 से लेके 800 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो इन लेवल पे अगर मिलता है स्लोली हर एक लेवल पे स्लोली एक्यूमुलेशन कीजिए और फ्यूचर का ग्रोथ का मजा लीजिए। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।